हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आसान फिजिक्स में मैं अरविंदार आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। जो हिंदी मीडियम हैं वो हिंदी मीडियम में सेपरेट प्लेलिस्ट देखें और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम की सेपरेट प्लेलिस्ट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों को ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे कि सर हिंदी प्लस इंग्लिश थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, आप बीच में हिंदी बोलने लगते हो, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहते थे आप बीच में हिंदी बोलने लगते हो, हिंदी मीडियम वाले कहते थे आप बीच में इंग्लिश बोलने लगते हो। सर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को सेपरेट सेपरेट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए हैं। तो आसान फिजिक्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो हम ध्यान देते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एक और आगे का नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इसमें भी जो लोग IIT JEE के साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपको सेक्शन अलग मिलेगा, और जो 12th के साथ तैयारी कर रहे हैं उनको ये लेक्चर के साथ साथ IIT JEE वाली जो प्लेलिस्ट है सेपरेटली वो आपको देखनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपना क्या है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, हम इसको डिफाइन करें। इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा when two charges are of opposite nature, and same magnitude placed at very small distance apart. Then system is called electric dipole. Okay, system is called electric dipole. ओके, क्या बताया आपको? when two charge are of opposite nature में क्या होगा, एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, when two charges are of opposite nature and same magnitude दोनों का सेम होगा 1 ठीक है, placed very small distance apart, then system is called electric dipole. देखिए लाइक एग्जांपल देखें तो two charge are of opposite nature, तो माइनस opposite nature placed at very small distance apart. ठीक है, two charges opposite nature and same magnitude, इसका +1 है, इसका -1 है। ठीक है, मतलब +1 और ये भी 1, ये 1 और ये 1, opposite nature प्लस माइनस। तो two charges are of opposite nature and same magnitude placed small distance apart, then system is called electric dipole. हम इसका एग्जांपल देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो NaCl, HCl, H2O, etc. So all these molecules which form plus charge and minus charge after dissociation, ऐसे मॉलिक्यूल जो ब्रेक होने पर एक प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाए, मतलब मेटालिक बॉन्ड बनाए, वो किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। जैसे हमने यहाँ पे NaCl का एग्जांपल लिया, तो ये कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस Cl माइनस में, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ठीक है, अब इसकी सेपरेशन आप देखेंगे, जब मेटालिक बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे तो इनकी सेपरेशन क्या होगी? बहुत कम होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। इस कारण से इसको हम स्मॉल डिस्टेंस कहते हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ये आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसी से देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल
मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्या है इसकी डेफिनेशन? द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ डाइपोल, एनी चार्ज ऑफ डाइपोल, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ डाइपोल। एनी चार्ज का मतलब हम इसको या तो पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं या नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस is called between the charges is called electric dipole movement, is called electric dipole movement, electric dipole movement। ओके, आपको क्या बताया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बताया? प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या बना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू एनी चार्ज ऑफ द डाइपोल या वन चार्ज ऑफ डाइपोल, एनी चार्ज, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वन चार्ज इनटू सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। अब आप अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस या माइनस एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 2L। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये समझ आ गया आपको? क्या हो गया ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। Now electric dipole movement is a vector quantity। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये नोट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इस आगे क्या होगी? इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। सो द डायरेक्शन इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ दिस इज a vector quantity, so the vector form of electric dipole movement in vector form, हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ध्यान दें, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आप अगर इसको लिखते हैं तो यह जाएगा आपका p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2l वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? दिस इज द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। ओके ओके, अब हम इसके आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। Now we have to write unit and dimension of electric dipole movement. After then, we have to write unit and dimension of electric dipole movement. So first of all, the unit of dipole movement is unit क्या होगी? P is equal to Q into 2L. Okay, so P is equal to unit of charge is coulomb and unit of separation is meter. So its unit is coulomb into meter in SI system. कूलाम इंटू मीटर इन एसआई सिस्टम, कैपिटल सी बनेगा कूलाम के लिए। अगर आप सीजीएस में लिखें तो सीजीएस में चार्ज की यूनिट क्या होगी? स्टेट कूलाम या ईएसयू मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। दिस इज इन सीजीएस सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम हो गया? सीजीएस सिस्टम हो गया। यूनिट आ गई आपकी। नाउ डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन क्या होगी? P is equal to Q into 2L. Okay, so unit of dimension of charge is 80 and dimension of length is L. तो इसकी डायमेंशन क्या हुई आपकी? P is equal to m0 L T A. This is the dimension. ये क्या होगी? इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है।
सो ये हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट और डायमेंशन होगी। ये हमने वेक्टर क्वांटिटी थी तो इसकी डायरेक्शन बताई कैसे, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कैसे बताई इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये समझ आ गया आपको, इतनी वैल्यू समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे। आगे देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट आइडियल डाइपोल, सॉरी नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होगा, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल और आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल हम डिफाइन करें, आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल क्या होगा, when q gets larger tends to infinity या q become very large tends to infinity and 2l is small, 2l become very small, become very small, then it is called ideal dipole। क्या बताया आपको, आइडियल डाइपोल q become larger and 2l is very small, then it is called ideal dipole। ठीक है, and practical unit of electric dipole is, practical unit of electric dipole moment is डिवाई। प्रैक्टिकल यूनिट इज डिवाई, तो हम इसकी प्रैक्टिकल यूनिट लिखें, प्रैक्टिकल यूनिट लिखें, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिवाई एंड फॉर्मूला इज 1 डिवाई इज इक्वल टू, डिवाई इज इक्वल टू 3.33 10 to the power -30 कूलम इनटू मीटर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रैक्टिकल यूनिट एंड एसआई यूनिट, रिलेशन बिटवीन practical unit and SI unit of electric dipole moment। ओके, अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान कीजिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। सो द सेपरेशन बिटवीन Na+ एंड Cl नेगेटिव आयन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या है, द सेपरेशन बिटवीन, क्वेश्चन इज, एग्जांपल इज, इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है, द सेपरेशन बिटवीन, द सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन Na+ एंड Cl- ion, separation between Na+ and Cl negative ion of NaCl molecule, of NaCl molecule is, NaCl molecule is 1.28 angstrom। Calculate its dipole moment, calculate its electric dipole moment, calculate its electric dipole movement, electric dipole movement। ये आपका एक क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, गिवन है आपको, क्या है गिवन, ध्यान दीजिए, Na+ है मतलब इस पर एक प्लस चार्ज है या Cl- पर एक प्लस चार्ज है, तो चार्ज क्या होगा आपका, आइदर चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 1.6 10 -19 कूलम, ये चार्ज आ गया। सेपरेशन क्या है आपके पास में 12, सो ये जाएगा 1.28 एंगस्ट्रॉम। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1.28 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना था, सो P = Q × 2L। वैल्यू रख ले, P क्या है, चार्ज क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और सेपरेशन क्या है 1.28 10⁻⁻10 मीटर। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 8 से 128 हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.048 10⁻⁻29 कूलम इनटू मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंडोन और एक्सियल पोजीशन, इन एंडोन और एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंडोन और एक्सियल पोजीशन। सो हम लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ओके, और
also called axial position, electric field intensity due to electric dipole in end-on position और axial position। तो ध्यान दीजिए क्या है ये। तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर AB is an electric dipole, कंसीडर AB is an electric dipole, AB ये आपको नोट करना है जो मैं बोल रहा हूं अभी, साथ साथ में कॉपी पेन ले लें और नोट करें। कंसीडर AB is an electric dipole consisting of negative charge and positive charge, consisting of negative charge and positive charge, and separation between both the charges is 2L। क्या बताया आपको, कंसीडर AB is an electric dipole consisting of negative charge and positive charge and separation between both the charges is 2L। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, a point P is situated at a distance D, a point P is situated at a distance D from the center of dipole, ये सेंटर हो गया, इस पॉइंट को हमने सेंटर कहा O, a point P is situated at a distance D from center of dipole at which electric field intensity is to be determined, at which electric field intensity is to be determined, and this separation is L, so remaining this is also L। Now we have to determine electric field intensity at this point P। So we know that electric field intensity is a vector quantity and its direction is due to plus q charge, the direction of electric field intensity due to plus q charge is away from the charge, away, even। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला लेक्चर देखिए आप, क्या है उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज E2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जनरल फॉर्मूला जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैं यहां लिख देता हूं, वो पढ़ा था हमने E = KQ/R²। ये आपका पॉइंट चार्ज के लिए जनरल फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला होता है ये पॉइंट चार्ज के लिए, क्या होता है, KQ/R²। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए, हमने ये पॉइंट P जो है वो प्लस क्यू चार्ज की तरफ क्यों लिया है, why we taken this point P towards the plus q charge, why it is not taken towards the negative charge। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज की तरफ क्यों लिया है, so the answer is that the direction of electric dipole movement, अभी पढ़ा हमने, direction of electric dipole movement is negative charge to positive charge, that's why the point P is taken towards the positive charge। अब इसको एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन ही क्यों कहा, एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन क्यों कहा, बिकॉज इट इज टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो हमको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, intensity at point P due to plus q charge, ओके, प्लस क्यू चार्ज के लिए कैलकुलेट करना है। सो E1 आपने इसको क्या कंसीडर किया है, E1 is equal to KQ/R², KQ/R², तो KQ/R²। तो ये सेंटर से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, D, बट हमको तो प्लस क्यू चार्ज से चाहिए ना, क्योंकि हम ये प्लस क्यू चार्ज के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको इस प्लस क्यू चार्ज से चाहिए, लेकिन हमको सेंटर से पता है, तो अगर मैं कैसे भी ये डिस्टेंस हटा दूं तो ये पता पड़ जाएगी। देखो ये D है ना, टोटल D है, इसमें से हमने कितना कम कर दिया, L, तो यहां से डिस्टेंस आ गई। तो आप क्या लिखेंगे इसको, D - L का स्क्वायर। ये देखो सेंटर से D है ना, इतना हटा दिया तो ये D - L का स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन लिखिए अलोंग, क्या है, OP वेक्टर या आप PBP वेक्टर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए आपको कैलकुलेट करना है। सो माइनस Q चार्ज के लिए आपका क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय, अब आपको सेंटर से ये डिस्टेंस पता है कितना है, D, इतना और ऐड करना है उसमें, ये और ऐड करना है, तो क्या बना D प्लस L का होल स्क्वायर, D प्लस L का, ये सेंटर से D था, इतना और ऐड कर दिया, D प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, अलोंग। अब देखो ये इसकी इधर की तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे, PB वेक्टर, अलोंग PB वेक्टर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, किसको कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप कंप्लीटली लिखना, ऐसे मत लिखना आप, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर में जब डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो, वेक्टर में डायरेक्शन कैसे हो, अपोजिट हो, तो हम ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देते हैं। वेक्टर में ये डायरेक्शन दोनों की कैसे है, अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो रिजल्टेंट E इक्वल टू E1 माइनस E2, ऐसा क्यों, E1 माइनस E2 क्यों, बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2। लेकिन हमको कैसे पता E1 ज्यादा है, क्योंकि E1 का जो डिनोमिनेटर है उसमें हमने क्या लिखा, D माइनस L का स्क्वायर, और जब डिनोमिनेटर में D माइनस L है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है तो वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है। इसका देखो डिनोमिनेटर D प्लस L है, डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, सॉरी डिनोमिनेटर कम हो तो वैल्यू ज्यादा आती है, डिनोमिनेटर क्या हो, कम, तो वैल्यू ज्यादा आती है। यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू क्या मिलेगी, फाइनली कम मिलेगी। जैसे मैं कहूं 5/4 और एक जगह कहूं 5/9, तो 5/9 0 पॉइंट कुछ आएगा, 5/4 1 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, तो ये आपको ज्यादा मिलेगी। इसके बाद देखें, पुट वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, E1 की और E2 की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो अगर आप E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा E इक्वल टू E1 KQ डिवाइडेड बाय D माइनस L का स्क्वायर, सॉरी क्या आएगा, KQ डिवाइडेड बाय D माइनस L का स्क्वायर। E2 क्या है, माइनस KQ डिवाइडेड बाय D प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। आप इसमें से क्या कॉमन लिखेंगे, KQ को हमने कॉमन लिख दिया, आपका क्या बचा यहाँ पे, KQ को कॉमन लिखा तो क्या बचा, 1/D माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/D प्लस L का स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करें, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दें। सो E इक्वल टू KQ, एलसीएम लिखा हमने D माइनस L का होल स्क्वायर और D प्लस L का होल स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे एक्सीएल भी लिख सकते हैं, ये एक्सीएल लिख सकते हैं इसके सफिक्स में ऐसे एक्सीएल, बट जरूरी नहीं है। ओके, आपने ये लिखा, फिर आप इसके इसमें डिवाइड देते हैं, मेथड ये होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा D प्लस L का स्क्वायर। इसका भी डिवाइड लगाएंगे तो माइनस आएगा D माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे ही आप फॉर्मूला सिंप्लीफाई करेंगे, हम इस फॉर्मूले को आगे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका E इज इक्वल टू KQ, ये बता A प्लस B का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, ये क्या बनेगा, A माइनस B का होल स्क्वायर, क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB डिवाइडेड बाय
क्या ये बना a माइनस बी ए प्लस बी। आपको फॉर्मूला बना के बता देता हूं, a माइनस बी ए प्लस बी, और इसका क्या, इसका भी हम क्या लिखेंगे, पूरे का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, आप इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे तो दोनों पे अलग अलग सेपरेटली स्क्वायर लग जाएंगे। सो E इज इक्वल टू के क्यू इंटू डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस का डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2dl डिवाइडेड बाय, ठीक है, माइनस का डी स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बना डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो आपका फॉर्मूला जो बना E इक्वल टू के क्यू 2dl और 2dl कितना हो गया आपका 4dl डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप और सिंप्लीफाई कर दें तो के क्यू इंटू 4dl को लिखा मैंने 2l इंटू 2d डिवाइडेड बाय 2l इंटू 2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। अब बस ये आपका फाइनल आंसर तक पहुंचने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, q इंटू 2l को आप क्या लिखोगे p, अभी हमने पढ़ा ना q इंटू 2l आपका क्या होता है p, q इंटू 2l को हम क्या लिखेंगे p, सो q इंटू 2l आपका p के इक्वल है, q इंटू 2l हमारा किसके इक्वल है p के इक्वल है। तो आपने ये फॉर्मूला क्या लिखा, E इज इक्वल टू क्या k इंटू q इंटू 2l आपका क्या हो गया p इंटू 2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको p लिखा तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला, k को आप क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एंड ऑन पोजीशन पे। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, यदि द्विध्रुव छोटा है। शॉर्ट डाइपोल में कंडीशन क्या होती है, d इज मच मोर देन l, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल d इज मच मोर देन l, सो d इज मच मोर देन l। तो अगर d की वैल्यू ज्यादा है और l की कम है तो आप इस वाले टर्म को क्या करेंगे, l स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और जैसे आप नेग्लेक्ट करोगे तो E इक्वल टू आएगा आपका क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pd डिवाइडेड बाय d की पावर 4 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा d की पावर 4। आपने एक d से इसको कैंसिल किया तो d क्यूब रह गया ये। तो फॉर्मूला क्या बना आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन d क्यूब। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। जनरल एक्सियल पोजीशन पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने पढ़ा था E1 की वैल्यू ज्यादा है किससे, E2 से। अभी पढ़ा था ना E1 इज ग्रेटर देन E2। अब E1 ज्यादा है तो इधर की तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए, तो हमने लिखा अलोंग, क्या लिखा अलोंग BP वेक्टर, अलोंग BP, B से P की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ओके, नाउ इसमें आपने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। सो E1 तो इधर है, E1 क्या है, E1 इज B से P एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो बोथ आर पैरेलल, E वेक्टर एंड P वेक्टर एंड P वेक्टर बोथ आर पैरेलल। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिजल्टेंट कैसे है, B से P की तरफ है, इधर की तरफ है, रिजल्टेंट ये ज्यादा है ना, और डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव ये भी इधर जा रहा है, सो बोथ आर पैरेलल एंड एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पढ़ेंगे। और जो बच्चे भी 12th के साथ में IIT और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस लेक्चर के साथ साथ जो नीट और IIT का सेपरेट
फाउंडेशन का लेक्चर होता है, आप उसको भी देखिए। धन्यवाद।